का दायित्व ऐसा होना चाहिए कि इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे आपको याद करें। जो हमारी संख्या कम होते जाती है तो वजह क्या है? कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, या तो हमने हमारा जो टीचिंग लेवल है उसमें कमी है, या हम अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों के साथ रटले पेश नहीं आना चाहिए। कभी भी एक पढ़ाने का तरीका होता है। जब मैं 2013 में आया था एज ए टीचर, हालांकि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, मैं जब मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी। बेस्ट फैकल्टी जो है उस समय टीचरों की बहुत कमी हुआ करती थी। कुछ हाई स्कूल बने हुए थे, कुछ हाई सेकेंडरी का उन्नयन हुआ था। तो चाटली में मुझे पढ़ाने का मौका मिला था जब मैं सेकेंड ईयर में था 2006 में। तो वहाँ मैंने पहली से 11वीं तक के बच्चों को पढ़ाया है। प्राथमिक का भी अच्छा खासा अनुभव रहा है। और उस स्कूल को हमने इस तरह से डाल दिया कि हाँ रिजल्ट मतलब है ना, कभी 15% हुआ करता था, कभी 17% हुआ करता था। उस रिजल्ट को हमने जब मैं वहाँ ज्वाइन किया 2006 में, तो उसका जो रिजल्ट गया 10th का 57 के समथिंग चले गया। दूसरे साल और प्रयास किया तो 75 है वो निकल गया। फिर बाद में धीरे धीरे 2011 तक वहाँ का रिजल्ट 100% आने लग गया। और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे के राठौड़ साहब, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि हमारे स्कूल को ही हमको क्या बनाना है, उत्कृष्ट विद्यालय बनाना है। क्योंकि सारा कैंपस वही था, पहले से लाकर 12 तक का जो कैंपस था वहीं की वहीं पर। तो जो टीचर फ्री रहते थे, बाकी लोग तो नहीं जाते थे। मैं पहले में भी चला जाता था, दूसरी में भी जो पीरियड खाली रहते थे तो मैं कहीं पे भी किसी भी क्लास में जाके पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। वहाँ का सिलेबस आज भी मुझे याद है। 8th क्लास में कौन सा चैप्टर है, 7th क्लास में कौन सा चैप्टर है, सारी चीज़ें आज भी मुझे याद है। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, ये कोई पुरानी मतलब नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, इसको चेंज किया है। मैंने एक वीडियो भी डाला था जो हमारी NIUP है, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको लिया गया है FLN, और ये पूरे भारत में चल रहा है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में इतना चल रहा है, ये पूरे भारत में ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये NCERT से मतलब संबंधित भी है ये। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, मैं NCERT में भी काम करता हूँ। मैं बहुत सारे काम है मेरे पास, सिर्फ एज ए BRC भी हो, यहाँ के काम भी संभालता हूँ, हमारे जो MP बोर्ड का काम वो भी मेरे माथे हैं, वो भी काम करता हूँ मैं। ये जो हमारे 10th और 12th का जो क्वेश्चन बैंक आता है, ये भी सारा मैं ड्रॉपिंग करता हूँ मैं। तो मल्टीपर्पज होना चाहिए व्यक्ति। और बच्चों, हमारा जो FLN प्रोग्राम है, इसका मेन मोटो ये है कि हम लोग बच्चों को कम से कम अक्षर ज्ञान करवा दें, संख्या उनको पता होना चाहिए। सर मोबाइल साइलेंट कर लीजिए आप लोग, मोबाइल हमेशा ना साइलेंट लेकर रखा करो जब भी आप रखते हो। अगर मीटिंग चल रही हो या किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम रहता हो ना, तो मोबाइल सबसे पहला हमारा रूल्स होता है कि मोबाइल हमारा ऑलवेज पुट ऑन साइलेंट मोड। हम लोग रखते ही नहीं, वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो ये जो हमारा टारगेट है, कम से कम पहली, दूसरी, तीसरी तक के जो हमारे बच्चे हैं, तीसरी में आते आते कम से कम वो अच्छे से पढ़ना सीख जाए। आज की कंडीशन क्या है, अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को अगर बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं, वो बता नहीं पाता है। और कुछ तो कमियां क्या है, बच्चा आते हुए भी क्या करता है, बता नहीं पाता है। उसमें एक डर होता है। तो बच्चों से हमको क्या करना, उसका डर निकालना। सर मैंने पढ़ाया पहली से 5वीं, पहले के बच्चों को भी, दूसरे के बच्चों को भी, तीसरे के बच्चों को पढ़ाया। आज वो बच्चे कोई SI है, कोई TI है, कोई MBBS डॉक्टर है। मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों से मिलता तब मैं। अभी सेंधवा ब्लॉक में कम से कम 6 ऐसी लड़कियां हैं जो पुलिस में, जिनको मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ाया था। मैं पहचान नहीं पाया उनको, वो मुझे पहचान लेते हैं। अंजड़ में जो TI साहब हैं, बलदेव सिंह गुजराला, जानते होंगे आप लोग, इनको भी मैंने इनडायरेक्टली कोचिंग क्लास में इनको काफ़ी पढ़ाया उनको मैंने। अड़ साहब, मैं हर बार रेफरेंस देता हूँ, अड़ साहब और हम लोग रात दिन एक ही रूम में रहते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे हम लोग। ये भी मेरे साथ के हैं अड़ साहब भी, हालांकि उम्र मेरे से 3-4 साल बड़े हैं वो, लेकिन उन्होंने जो तैयारी करी MPPSC की, हमने साथ में मिलकर करी थी। वो मेरे बिना पढ़ते नहीं थे, वो मेरे साथ ही थे। जब उनकी पोस्टिंग हुई थी 2006 में सेंधवा में, उस समय मैं प्राइवेट कर रहा था BA, तो उस दौरान उनसे मुलाकात हुई। ये एज ए लैब टेक्नीशियन आए थे, मुन्नार साहब। फिर हमारी दोस्ती उसी दिन हुई। तो उन्होंने पूछा यार मुझे रूम चाहिए, तो मैंने बोला सर इतनी जल्दी रूम तो नहीं मिलेगा, यदि आप चाहो तो मेरे साथ शिफ्ट हो सकते हैं। तो मेरे साथ शिफ्ट हो गए। फिर साथ में रहे हम लोग, जो सफ़र तय किया वहाँ से, फिर उन्होंने वहीं से MA वगैरह किया, सारी चीज़ें उन्होंने शुरू करी सर ने। तो ऐसा हमको भी करना है कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और हमारा नाम क्या करें, रोशन करें।
तो मैंने जो बातें कही पहली दूसरी तीसरी तक का हमारा टारगेट है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारा कि पाँचवीं हमारा क्या हो चुका है, बोर्ड हो चुका है, और 8th भी क्या हो चुका है, बोर्ड हो चुका है। यदि हम लोग यहाँ इनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे तो हमारे 5वीं में बच्चे किस तरह से एग्जाम दे पाएंगे? नहीं दे सकते। और पहले हम लोगों ने 5वीं बोर्ड फेस करके आए, हम लोग 8th हमने फेस किया है। हमारे साथ के कई जो दोस्त कमजोर थे, बेचारे फेल होते, वापस 8वीं के एग्ज़ाम देते हैं, कोई 5वीं में पढ़ाई छोड़ देता है। तो हमको बच्चों को उस काबिल बनाना है। अभी भी कलेक्टर साहब के दौरे सत्यापन अभियान के दौरान देखे हम लोगों ने, कुछ कई सारे स्कूलों में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चा सीखता है, और कुछ स्कूलों में तो कुछ टीचरों से मैंने सुना, मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, बोलते हैं कि बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, बोलते हैं उनको कितना भी सिखाओ ये करते नहीं। कुछ हमारे तरफ से प्रयास होना चाहिए। मैंने अभी भी देखे हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास एक ही कॉपी है, कितनी, एक कॉपी है, वो सारा काम उसी में कर रहा है। क्या हम लोग विषयवार डिवाइड नहीं कर सकते क्या इसको? थोड़ा सा 500-600 का खर्चा लगता है, अगर हम चाहें तो सारे हमारे स्कूल के बच्चों को कॉपीज और पेन अवेलेबल करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मानोगे नहीं, मेरे स्कूल में एक बार विजिट करना, गर्ल्स हाई सेकेंडरी में, वहाँ के बच्चों को मैं 4 लाइन की कॉपीज भी अवेलेबल करवाता हूँ। कुछ बच्चे क्या कमजोर रहते हैं, लाते नहीं, बार बार बोलने के बावजूद भी खरीद नहीं पाते। इससे बेटर क्या करें, कितनी संख्या हमें ले लें और लाते देते हैं, तो बच्चा क्या होता है, वह अट्रैक्ट होता है पढ़ाई के प्रति। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरह से मोहित करें और किस तरह से आकर्षित करें और उनमें पढ़ाई के प्रति किस तरह से रुझान पैदा करें। ये टीचर में शैली होना चाहिए, तब जाके हम लोग कर सकते हैं। मैं 9वीं में ही प्रयास करता हूँ, 9th क्लास को इस तरह से मतलब प्रयास करता हूँ कि 10th में मुझे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि आप भी पहले से ही प्रयास करोगे, पहले में अगर प्रयास कर लिया तो आपको दूसरी में वो चीज़ें बार बार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरी में आपका प्रयास हो जाएगा, फिर चौथी बच्चा और थोड़ा क्लीन हो जाएगा, फिर 5वीं में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहले दूसरी तीसरी में लिखना पढ़ना सीख जाएगा तो 5वीं का हमारा जो रिजल्ट होता है बहुत बेहतर है। अभी 5वीं का जो हमारा पिछले साल का रिजल्ट आपको पता है कितना है? हमारे जिले में टिकरी ब्लॉक में मात्र 5 बच्चे ए प्लस में हैं। कितने? मात्र 5 बच्चे। और 8वीं की स्थिति ऐसी है कि 8वीं में 32 बच्चे ए प्लस। तो सोचिए आप लोग, और आप लोगों के पास दर्ज संख्या कितनी है? बड़ी मुश्किल से कहीं बहुत सारे स्कूलों में तो 3-3, 4-4 बच्चे हैं। बहुत सी ऐसी स्कूल है जहाँ पर 10-10, 15-15 बच्चे है कि नहीं? ईमानदारी से बताएं, क्या इतने बच्चों को हम बहुत अच्छे से टीच नहीं कर सकते क्या? बहुत बेहतर वे में हम लोग पढ़ा सकते हैं हम लोग। और जैसे क्लासेस जो रहती है बहुत सारे, जैसे भी यहाँ क्लासेस क्राउडी क्लासेस होती है। पढ़ाने की समस्या कहाँ आती है आपको पता है? अगर बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और 40 मिनट का आपका पीरियड है, तो उस सिचुएशन में टीचर हर बच्चे के पास नहीं जा पाता है। लेकिन हम तो हमारे पास पूरा दिन ही, हमारे पास बच्चे कम है, उनको बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर्कल बना दिया, बीच में बैठ के आराम से पढ़ा दिया, बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि बच्चे तोते होते हैं, क्या होते हैं? तोते, कोई भी। Why? Because their children are parrots, they always imitate. जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, क्या वो माँ की पेट में भाषा सीख के आता है क्या? बताइए मुझे, कहाँ से सीखता है? कहाँ से सीखता है बताइए? अपने पेरेंट्स से। कहाँ सीखता है? पेरेंट्स से। और आसपास जो माहौल होता है वहाँ पर काका काकी भैया भाभी जो भी होते हैं वो उसको खिलाते हैं, तो वो लैंग्वेज वहाँ से सीखना शुरू करता है। तो क्या हमारा बच्चा नहीं कर सकता है? बच्चा कमजोर नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस स्कूलों में हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, बस उस टैलेंट को हमको क्या करना है? पुल आउट करना है, बाहर निकालना है। लेकिन हम लोग प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। यदि हम 5वीं और 8वीं का पेपर हमारे टीचर को ही दे दें, वो उसमें फेल हो जाएगा। रियली मैं बोल रहा हूँ। बीच में भी टीचर्स की परीक्षा हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 10th और 12th के टीचरों की परीक्षा हुई थी, जहाँ जहाँ रिजल्ट डाउन रहे थे उन लोगों की एग्जाम में पता वो लोग फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। अभी हमारा सत्र शुरू हुआ था, तब टीचर्स सारे प्रिंसिपलों को मैंने ट्रेनिंग दी थी।
जब हम लोगों का शिक्षा का जो नया सत्र शुरू हुआ था, उस समय एसी साहब ने सिलेबस पूछा था। क्या पूछा था? सिलेबस। प्रिंसिपल ही नहीं बता पाए कि सिलेबस क्या है। बताओ भाई, आप अधिकारी के पोस्ट पे बैठे हो तो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। बाकी अधिकारियों को तो नॉलेज है नहीं है कि उनको, क्या मैं अधिकारी के पोस्ट पे बैठ गया तो मुझे कुछ नहीं पता। सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो। जैसे हमारे यहाँ FLN काफ़ी समय से चल रहा है, मैं तो नया है, फिर भी उसका मुझे नॉलेज था। अंकुर मिशन चल रहा, उसका मुझे पता था। एजुकेट गर्ल चल रहे हैं, बहुत सारे NGO भी काम कर रहे हैं हमारे निचले स्तर पर, फिर भी हम लोग पिछड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये हमारी लापरवाही होती है। और ज़्यादातर तो हमारे मिडिल टीचरों को है ना बहुत ही मतलब कोसा जाता है।